लेट अस डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? दिस टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो द कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। Okay, they connect the different parts, different tissue, different organs. Wherever the body part, wherever the body cavity is empty, then that part is localized or deposited with the connective tissue. ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। तो ये स्पेशल फंक्शन देखिए, सपोर्टिंग एंड लिंकिंग, ऐसे इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये बात ये आपने याद रखना है। ठीक है। नाउ these connective tissues they have the special type of the cell। आपने देखा था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हम दैट इज द अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज में अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लेते हैं तो सारे के सारे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की तरह ही वहां प्रेजेंट है। ओके, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लिया तो सारे के सारे क्यूबॉइडल लाइक एपिथेलियल टिश्यूज थे और सभी का फंक्शन एक ही तरह का था। ओके, मीन सपोज अगर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज अगर हमारे बॉडी लेयर में है तो उनका सभी का फंक्शन एक जैसा था। ओके, मगर यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें कई डिफरेंट तरह के सेल्स मिलकर ये कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। स्पेशली द connective tissue is formed by some special type of the cells, matrix and the fibers. Okay, some special cells they form the connective tissue. ओके, तो ये स्पेशल सेल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसे हमें आगे डिस्कस करना है। ठीक है, डोंट वरी, हर एक पार्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, देन ओके, द नेक्स्ट वन जैसे कि आपको बताया कि दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स, दे मे कंटेन द फाइबर्स, दे मे कंटेन द मैटर्स। नाउ देयर इज ओनली ब्लड सेल्स और द ब्लड कनेक्टिव टिश्यू दैट लैक द फाइबर्स। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ओके, वरना जो अदर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज है जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज, cartilage, bones, adipose, etc. All these tissues they have the fibers, matrix, as well as the different types of the spatial cells. But the blood they have they have the blood cells and it lack the fibers. इसमें फाइबर नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखना, कभी आए तो आपने याद रखना है। ठीक है। ओके, चलिए अगला पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके जो important types है। Thus, connective tissues divided into three important types: loose, dense, and the spatial connective tissues। तो आपको एक बात बता दें, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसी को हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। Okay, it is also known as proper connective tissue. Oh my God, ये क्या है? It is known as proper connective tissue. Why it is known as proper connective tissue? Because it contain all, means it contain the some different types of the cells, spatial cells. Then it contain the matrix as well as it contain the fibers। यानी इसमें सारी चीजें प्रेजेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू में होनी चाहिए, इसीलिए इसे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन, सबसे पहला एग्जांपल लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो हमें डिस्कस करना है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें स्टडी करने हैं। दैट इज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लिगामेंट एंड टेंडन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शीट हमें डिस्कस करना है जो हम यहाँ बुक में नहीं होगा मगर हम आपको बताएंगे। देन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हम कार्टिलेज और बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हम दैट इज सर्कुलेशन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। The proper connective tissue, that is which are in which the cells are loosely arranged, they are not compactly present, as well as it contain the fibers, as well as these fibers they are also have the very much spaces in which the different cells are present. It is known as the loose connective tissue। तो अगर आप लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर
You can see this loose connective tissue, that is the specially areolar connective tissue. This is consist of the fibroblast cells. Fibroblast cells, it is the stem cells. एक तरह के ये stem cells की तरह होते हैं. They have the dividing capacity. Okay, these fibroblast cells, they secrete the matrix as well as it produce the fibers. ये बहुत important है, इस पर क्वेश्चन पूछेगा. Fibroblasts जो होते हैं, they secrete the matrix as well as it produce the fibers. कौन सी तरह के fibers यहाँ present है? Here the two different types of fibers are present. कौन से? White fibers, जिसे हम collagen fibers भी कहते हैं, and that is they are inelastic, they do not have elasticity, and they are present in the bundle. Okay, isn't it? They are unbranched. तो ये point याद रखना है. Then second one is, that is the, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के जो ब्रांच होते हैं, सिंगली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इलास्टिक कनेक्ट, दैट इज इलास्टिक फाइबर. द इलास्टिक फाइबर्स, एंड दिस इलास्टिक फाइबर्स, दे आर ब्रांच. Okay, they are present, means that is they are not present in bundles. Okay, they are present singly, they have the elastic property, elasticity. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है. इस वजह से हमारी जो स्किन है उसमें एक लचीलापन होता है, और साथ ही साथ इस वाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स की वजह से एक स्ट्रेंथ भी होती है. दिस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करते हैं, हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे पूरे कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसकी वजह से हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये चिपके हुए हैं. ओके, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ से निकल जाएगी तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी. ओके, स्टिक होने के लिए. ओके, so next one is, it contains the macrophages. The macrophages present in the connective tissue, that is areolar connective tissue, is known as histiocytes. इसे हम histiocytes कहते हैं. They are phagocytic in nature. Okay, phagocytic in nature. After injury, when the pathogen entering through the skin, अगर हमें स्किन में देखिए यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज है और यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी अगर प्रेजेंट है, if after injury from the air, if the pathogen comes, then these macrophages, they destroy these pathogens. That is phagocytic in nature. Okay, that is non-specific second line of defense, that is cellular defense mechanism, इसका ये function है. Okay, then third one, the mast cell is present here. Mast cell, after, means whenever the injury occurs, this injury, it stimulates the mast cells, and this, under this stimulation, this mast cell, it produces the, that is, you know, histamine, and that is serotonin. Okay, these are the two important chemicals that secreted by the mast cell after stimulation due to the injury. ठीक है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है. ओके, देन इट आल्सो कंटेन द प्लाज्मा सेल्स. आपको यहाँ नजर आ रहा होगा. नाउ ये सारे, ये जो है दैट इज द मास्ट सेल की तरह ही है. ठीक है, देन इट आल्सो कंटेन this cerebral connective tissue. It also contain one important type of the cell, okay, which is, that is the circular in border, and it contain a cartwheel like nucleus, and it is known as the plasma cells. And plasma cells, it is present in the areolar connective tissue. इसे याद रखना है. ठीक है, so that is the case. These are the different cells present in the areolar connective tissue. This areolar connective tissue is the one type of the most abundant connective tissue. तो सबसे most abundant connective tissue में जो है ये loose areolar connective tissue को आप ले सकते हो. ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट. तो ये क्या देते हैं, this areolar connective tissue, it form the framework for the epithelial tissue. इसमें that is fibroblast cells है, macrophage है, mast cells है, वगैरह वगैरह, ये सारे पॉइंट हमने आपको बताए. ठीक है, then they provide the strength and protection to the skin. Then next one is, that is the adipose connective tissue. They store the fat oils inside the adipose connective tissue. Okay, and therefore the insulation is there. It protects our body from heat and other that is heat as well as from the cold condition. तो इसकी वजह से हमारे adipose connective tissue हमें जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं. Then second one, that is the
डेंस कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड टाइप, जैसे कि हमने आपको बताया इसके 3 डिफरेंट टाइप्स है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने एरियुलर एडिपोज डिस्कस किया है। देन सेकेंड वन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, देखिए जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो वाइट फाइबर से जिसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट है, दे फॉर्म, ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म वाइट फाइबर्स connective tissue, they form the tendon. Okay, they form the tendon. Then dense regular connective tissue जो इलास्टिक फाइबर के बने हुए हैं, इट फॉर्म द लिगामेंट। ये पॉइंट याद रखना हमेशा के लिए, दे फॉर्म द लिगामेंट। ओके, व्हाट इज बाय टेंडन? टेंडन, it is a white fibrous connective tissue collagen fibers that attaches the muscles with the bones. तो देखिए ये बोन है रेड कलर की और ये मसल्स है, और इस मसल्स को बोन के साथ अटैच करने वाले पार्ट को, दैट इज इस अटैच करने वाले पार्ट को हम टेंडन कहते हैं। ओके, सो दिस टेंडन इट अटैचेस द मसल्स विद द बोन, तो इस बारे में याद रखना है। ओके, सो कॉडी टेंडनी, ओके, साथ ही साथ द कैल्सी टेंडनी। हमें पता है, आपको पता है कि एंकल जो होता है हमारे, इस एंकल का देखिए, दिस वन इज द शाफ्ट, ओके, दैट इज द शाफ्ट, दैट इज यहाँ पर टिबिया फिबुला इससे बोन्स होते हैं, तो आपको पता है। ओके, और इस फुट में यहाँ पर जो ये जो हमारा जो हिल बोन है इसे हम कैल्सिनस बोन कहते हैं। सी से हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, जिसे आप कैल्सिनस बोन कहते हो। ओके, और यहाँ इस चाप में जो मसल्स लगे हुए हैं ये हमारे एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मसल्स हैं, इसे हम गैस्ट्रोनेमिक मसल्स कहते हैं। एंड दिस गैस्ट्रोनेमिक मसल्स, these gastrocnemic muscles they are attached with the hill bone, ये हमारे हिल बोन के साथ अटैच होते हैं, और इसे अटैच करने के लिए जो टेंडन यहाँ पर अटैच करता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कैल्सी टेंडनी, ऐसा उसका नाम है। ओके, सो यहाँ जो टेंडन है इस टेंडन को हम कैल्सी टेंडनी कहते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे इस हिल के बैकफुट वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बहुत ही ये टफ रीजन होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्सी टेंडोनी प्रेजेंट होती है। एंड दिस कैल्सी टेंडोनी, it is the calci tendoni that attaches the gastrocalcinic the gastronemic muscles with the calcaneus bone, that is the bone of the heel. ओके, हिल बोन कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, इस तरह के सारे मसल्स टेंडन के जरिए से हमारे स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये था, दैट इज अबाउट द डेंस रेगुलर वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देन डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दैट इज लिगामेंट। व्हाट इज बाय लिगामेंट? ये जो है, द टू बोन्स दे आर्टिकुलेट विथ ईच अदर by a elastic regular connective tissue that is known as the ligament। तो इस पार्ट को हम लिगामेंट कहते हैं, जो पार्ट हमने डार्क किया है इसे हम लिगामेंट कहते हैं, जो दो बोन को अटैच करता है। ये इलास्टिक नेचर का होता है, जिस वजह से दिस जॉइंट इट बिकम्स मूवेबल। ओके, सो लिगामेंट, ये पॉइंट याद रखना है। ओके, and this ligament it is given the name on the base by using the bones to which uh, the two bones that form the joints. On the basis of that, these ligaments they are given the name, they are assigning their name। ठीक है, तो अगला पॉइंट, dense irregular connective tissue they form the sheath। okay, dense irregular connective tissue they form the sheath, ये sheet form करते हैं। okay, जैसे कि wall of the heart they have the fibrous wall, and this fibrous wall it is known, that is the pericardium। okay, pericardium means हमारे हार्ट के अराउंड में
जो हमारा हार्ट के अराउंड में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इट इज कवर्ड विद द डेंस इरेगुलर वाइट कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम शीट कहेंगे, ठीक है। सो ऐसा ही वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे ट्रकिया में रहता है, ये हमारे दैट इज द वी कैन से इट इज आल्सो प्रेजेंट अलोंग द muscular, okay, around the pericardium, that is it is also form the sheath around the bones, outside the bone, that is known as periosteum layer, okay। न्यूरॉन्स के भी अराउंड में ये फॉर्म करता है, जिससे हम न्यूरो दैट इज द पेरिन्यूरियम ऐसे हम उसे कहते हैं। तो ये सारे शीथ होते हैं जो इरेगुलर कवरिंग फॉर्म करते हैं। ऐसे ही शीथ जो है इलास्टिक से भी बनी हुई ऐसी शीथ होती है जो हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है, ओके। तो ये सारे पॉइंट इरेगुलर इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स होते हैं, ओके। तो ये हुआ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलिए अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करना है और बोन्स के बारे में डिस्कस करना है। ब्लड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ cartilage are the special type of the connective tissues. They are the protective connective tissues. They protect the body. They help in the formation of the cartilage, that is the skeleton. The embryo, the newborn baby, their bones are cartilaginous bone. They are very means they have the some elasticity. They are not perfectly mature bones. After ossification, the cartilage it is modified into the bones. Okay. तो कार्टिलेज जो होते हैं, तो देखिए इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, कार्टिलेज जो होते हैं, दिस कार्टिलेज देयर इट इज फॉर्म बाय द इट कंटेन द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट इज नोन एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। उसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इस बात को याद में रखिए। अब इस पर क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं, देखिए कॉन्ड्रोसाइट्स, द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द cartilage is known as the chondrocytes. This chondrocyte they divide and they form the that is the chondroblast. Chondroblast are the actively dividing cells present in cartilage. They divide and they form the chondrocytes. Okay. अब यहाँ chondrocytes में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, these chondrocytes they are situated in a empty cavity that is known as the lacuna. Okay, so suppose यहाँ पर एक कैविटी है, so suppose this one is the chondroblast cell. This chondroblast cell they perform two different functions. Okay, वैसे थ्री हम फंक्शन बता सकते हैं। chondroblast they divide and form chondrocyte, ये पहला फंक्शन है। तो suppose this one is the chondroblast cell, जिसमें डिवीजन होता है और उसके डिवीजन से ये सेल्स फॉर्म हुए हैं। Okay, and second one, this chondroblast cell they also secrete the matrix. इसी chondroblast it secrete the matrix as well as this chondroblast also it secrete the fibers. तो ये फाइबर भी secrete करता है, ओके। तो ये chondroblast के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। The next one, then these chondrocytes they are situated in a empty space that is known as the lacuna. ये एक एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं और इस एम्प्टी स्पेस को हम लैक्यूना कहते हैं। तो बच्चों ऐसे ही ऑस्टियोसाइट्स यानी हमारे जो ब्लड सेल्स है वो भी इसी तरह के लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। द सिंगल लैक्यूना इट में कंटेन 1 to 3 कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इस लैक्यूना के भीतर 2 से 3 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 से 3 कह सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। द नेक्स्ट वन, This cartilage are of three different types. Cartilage के different types होते हैं, okay, based on the basis of the matrix as well as the fibers that form the cartilage. इस cartilage के हम three different types बता सकते हैं, ठीक है। तो ये three different types के जो cartilaginous part है वो कौन से हैं? That is the hyaline cartilage, elastic cartilage and the fibrous cartilage, ठीक है। तो इन तीनों cartilage के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। Okay, there are three different types of the cartilage. सबसे पहला hyaline cartilage. Okay, what is by hyaline cartilage? Hyaline cartilage को हम क्या कहते हैं? This hyaline cartilage is also known as the articular cartilage. Okay, इसे हम articular cartilage भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? Here,
दैट इज आर्टिकुलेशन मीन्स, जैसे कि हमने आपको बताया ये जो दो डिफरेंट बोन्स है, ओके, इन ये दो these two bones they are joined with the help of the ligament। तो ये लिगामेंट के जरिए से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, ओके, देन जुड़े हुए हैं, बट द एंड्स ऑफ दिस बोन, due to the friction, these two bones they get abrasion, and their abrasion get avoided by the hyaline cartilage. The ends of the bone are surrounded with the cartilage that is known as the hyaline cartilage। Okay, so यहाँ पर इस कार्टिलेज, ये जो बोन है, इस बोन के जो अपेक्स है, एंड्स है, लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं जो जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके एंड्स पर हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट कंटेन द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैट्रिक्स लो फाइबर्स, ओके, उसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, बिकॉज दे आर कलरलेस, दे आर ट्रांसपेरेंट वन, ओके, एंड व्हेन दे इट अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स, दो बोन के बीच के फ्रिक्शन को ये अवॉइड करते हैं, एंड दे पार्टिसिपेट्स इन at the end they are present, they are situated on the long bones, and these two long bones they form the joint। इनके बीच में joint है, इसीलिए joint मतलब articulation है, इसीलिए इस हाइलिन कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? दिस हाइलिन कार्टिलेज इज आल्सो नोन एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, तो इस पार्ट को आपने याद रखना है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ द एंड्स ऑफ द रिब्स ऑफ द thoracic ribs, ends of thoracic ribs, it also contain the chondroblast cell, hyaline cartilage। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? इसीलिए तो हम उनके दैट इज दीज रिब्स दे आर द कार्टिलेजिनस रिब्स, ऐसे हम कहते हैं, उनके एंड्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? इसे भी याद रखना आपने। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। तो ये था किसके बारे में? दिस इज अबाउट द हाइलिन कार्टिलेज। द सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इट इज प्रेजेंट अलोंग द, ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके बुक में ही उसके एग्जांपल्स दे दिए है कई सारे। दैट इज द नोज होते हैं, ओके, टिप ऑफ द नोज यहाँ पर दिया होगा शायद, somewhere it may be given, okay, no it is not given here, okay, no problem, नहीं दिया है तो भी ओके। इलास्टिक कार्टिलेज इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज, नोज के टिप पर जो, नोज के टिप पर जो कार्टिलेज है वो दैट इज द इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस, यू नो द एपिग्लॉटिस, इट अवॉइड द एंट्री ऑफ द फूड आइटम्स इनटू द विंड पाइप, ओके, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। देन दैट इज द कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी, इट फॉर्म that is present, that that is the important covering। we know that the white box, that is the white box को हम क्या कहते हैं? white box को आपको पता है, that is the, okay, larynx, that is the white box, उसे हम क्या कहते हैं? इस white box में larynx की जो अराउंड में डिफरेंट तरह के कार्टिलेज होते हैं, उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा होता है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज दो ही होते हैं वहां पर, एक तो एपिग्लॉटिस और दूसरा कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, और बाकी के सारे हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, जिसमें थायराइड कार्टिलेज, रिकॉइड कार्टिलेज, रिफॉर्म कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ये सारे जो है हाइलिन कार्टिलेज के एग्जांपल्स है। इतना ही नहीं, बल्कि जो विंड पाइप होता है ट्रकिया, इस ट्रकिया की अराउंड में जो सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, ये भी हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखें। इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज द फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, फाइब्रस कार्टिलेज ये बहुत ही जरूरी है, ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, तो व्हाट इज दिस फाइब्रस कार्टिलेज, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पर होते हैं बच्चों? इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा गया है फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। ओके, फाइब्रस कार्टिलेज, हालांकि ये दैट इज लोकोमोशन और स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है, मगर हम यहाँ पर बता रहे हैं नाउ, यू नो द गादी, दैट इज द वन क्वेश्चन प्रेजेंट बिटवीन द वर्टेब्री ऑफ द
वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं, ओके, वो टोटल 26 वर्टेब्री से बनी हुई होती है और हर एक वर्टेब्री के बीच में एक कुशन होता है, ओके, दैट इज नोन एज इंटरवर्टेब्रल डिस्क, and this intervertebral disc, it is the example of fibrous cartilage. Okay, then next one, the pelvic girdle. pelvic girdle में एक बोन होती है, pubic bone. Okay, pubic bone जो वेंट्रल सरफेस पर वेंट्रल पार्ट में रहती है, pubic bone, and these two pubic bones, they are attached with the help of the fibrous cartilage. It is known as pubic symphysis. बाप रे, बच्चों ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, हालांकि ये आपको लोकोमोशन और स्केलेटल सिस्टम में नजर आएगा, टाइप्स ऑफ द जॉइंट, दैट इज द फाइब्रस जॉइंट में ये नजर आएगा। ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसे हम उसे कहते हैं, याद रखना, इट इज द फाइब्रस जॉइंट। ऐसे ही फाइब्रस जॉइंट जो है हमारे सचर्स में, यानी हमारे जो स्कल के जो इमूवेबल बोन्स है, हमारे जो सचर्स होते हैं, सचर्स मींस वी नो दैट the skull contain the different types of sutures, okay, that is the sagittal sutures, limbodal sutures, parietal sutures, इसे Selvinus sutures भी कहते हैं। तो इन sutures के जो bones होते हैं, flat bone, they are articulate with the each other with the help of fibrous cartilage, therefore the bones becomes immovable one। तो ये सारे जो points हैं ये आपको याद रखना है, okay। next one point, तो यहाँ पर हमारा कार्टिलेज एंड हो जाता है। बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लास्ट के 6 मिनट बचे हुए बोन हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, ओके। और मसल्स के लिए हम फिर से आपको रिज्वाइन होना होगा और मसल्स एंड कर कर हम नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, ओके, यस और नो। Bone is the skeletal connective tissue. It is the one type of the special connective tissue. They contain the large amount of the large amount as well as the it contains the compactly containing matrix, and this matrix is consist of two different parts. That is osseous fibers. That is the proteinaceous matrix and inorganic matrix. Organic matrix, that is the contains of the proteins, that is osseous proteins, and inorganic matrix which is consist of especially the calcium phosphate richly, as well as contain the calcium carbonate as well। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो मिनरल होता है, इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये क्वेश्चन कभी आए तो याद रखना, ओके। सो बोन जो होते हैं नॉन प्लायबल होते हैं, यानी इसे हम बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कर सकते हैं, ओके, वो मुड़ सकते हैं, ओके, उनमें इलास्टिसिटी होती है मगर बोन्स में नहीं होती है, ठीक है। तो एक पार्ट होता है बोन में जिसमें छोटी सी इलास्टिसिटी होती है ग्रोइंग एज में, जिसे हम इपीफाइसियल प्लेट कहते हैं, जहां पर बोन ग्रो होते हैं, उसे हम इपीफाइसियल प्लेट कहते हैं। उसके अलावा बाकी बोन में कहीं पर इलास्टिसिटी नहीं होती। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमिलियन बोन इज प्रेजेंस ऑफ द हेवरसियन कैनॉल। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेवरसियन कैनॉल आर द longitudinal canals, and this Haversian canal, they form the Haversian system, and this Haversian system, it is, देखो बच्चों, it is formed by, ये Haversian canal है, यहाँ देखिए। सो यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द Haversian canal, और इस Haversian canal के अराउंड में बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स है, और उनके बीच में जो प्रोटीन की लाइन है उसे हम कैनालिक्यूली कहते हैं, ओके। तो एक Haversian कैनल दूसरे Haversian कैनल के साथ जुड़ी हुई होती है वाया द वोल्कमैन्स कैनल, ओके। एंड वोल्कमैन्स कैनल एंड हेवरसियन कैनल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हेवरसियन कैनल है, ओके, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है वोल्कमैन्स कैनल के जरिए, हेवरसियन कैनल, ओके। देन हेवरसियन कैनल इट इज प्रेजेंट इन द हेवरसियन सिस्टम, सेंटर ऑफ द हेवरसियन सिस्टम। हेवरसियन सिस्टम कैसे बनती है, ये हेवरसियन कैनल है, सपोज दिस हेवरसियन कैनल, इट कंटेन द 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स, देन ब्लड वेसल्स, एंड मीन्स आर्टरी एंड वेन एंड द नर्व्स। ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देन इट इज सराउंडेड विथ मेनी ऑस्टियोसाइट्स, इसके अराउंड में बहुत सारे ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट दे आर सिचुएटेड इन द, ये जो ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन द लैक्यूना, एंड दिस लैक्यूना इट में कंटेन 1 to 3 ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है। एंड दिस ऑस्टियोसाइट सेल दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज इन अ सर्कुलर मैनर, दे फॉर्म द लैमेली। तो ये लैमेली फॉर्म करते हैं, and they are interconnected with each other by the protein fibers, that is known as canaliculi, okay। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे हम हेवरसियन सिस्टम कहते हैं। इट इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
mammalian bone, and this mammalian bone they are more compact due to the presence of this Haversian system. ओके तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ये पूरा जो पार्ट है ये जो पूरा मैट्रिक्स है कैल्शियम फॉस्फेट से रिच है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बोन है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल, दैट इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू अवर बॉडी, एंड दे सपोर्ट द डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, छोटा सा पॉइंट बताना रह गया है, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इनके जो एंड्स होते हैं उसे हम इपिफाइसिस कहते हैं। ओके, और जो शाफ्ट होता है लॉन्ग बीच वाला उसे हम डायफाइसिस कहते हैं। और इपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो ग्रोइंग प्लेट होती है उसे हम इपिफाइसिल प्लेट कहते हैं। ओके, जो एंड्स ऑफ दिस, the ends of the long bone, it contain the red bone marrow, and here the synthesis of different blood cell occurs. They, this is epiphyseal region. This is the epiphysis. It is spongy and it contains the red bone marrow. The long bone, ends of the long bone, it contains that is red bone marrow at the apex region, that is known as epiphysis. And this diaphysis region, it contains that is the yellow bone marrow, and it is rich in the fats, lipids. Okay, then this bone, it is outerly covered with the sheath of this outer, these bones are outerly covered with the sheath of the fibrous, irregular, white, irregular connective tissue, that is hyaline cartilage, known as periosteum. बाहर ये periosteum होता है, ठीक है। और भीतर जो होता है that is जो येलो येलो बोन मैरो के अराउंड में जो लाइनिंग होती है वो इलास्टिक शीट की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मसल्स, हम चलिए मसल्स के लिए फिर से आपको जुड़ना होगा, लास्ट के कुछ फ्यू सेकंड बचे हुए हैं। ओके, यू मे ज्वाइन फॉर द सेम। ओके, मसल्स हम समाप्त करेंगे तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा।